लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आप सभी को प्रणाम। गुरु और भगवान की अनंत अनुकंपा से अवसर प्राप्त हुआ भारतीय संस्कृति के अति प्रसिद्ध ग्रंथ पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जीवन गाथा श्री रामचरितमानस का। तो आज से श्री रामचरितमानस का विस्तार से अध्ययन, चिंतन, मनन, श्रवण, पठन आदि कार्य हम प्रारंभ करेंगे। उससे पूर्व हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी भारतीय सनातन वैदिक शास्त्र परंपरा का परिचय आवश्यक है कि हमारा जो साहित्य है, हमारा जो ज्ञान का क्षेत्र है, हमारा जो शास्त्र का विस्तार है वो कितना है। तो जब हम भारतीय सनातन वैदिक संस्कृति की शास्त्र परंपरा की बात करते हैं तो उसमें सर्वप्रथम प्रारंभ होता है वेदों से। ये सभी के द्वारा श्रुत ही है। हमारे जो मूल पुस्तकें हैं, हमारे जो मूल ग्रंथ हैं, हमारी संस्कृति के, हमारी ज्ञान परंपरा के, वो चतुर्वेद हैं। और इनके विषय में एक शब्द प्रयोग होता है कि ये अपौरुषेय है, अर्थात वेदों की रचना किसी मनुष्य द्वारा नहीं की गई, किसी पुरुष द्वारा वो निर्मित नहीं है। स्वयं भगवान ने सृष्टि के आदिकाल में, सृष्टि के निर्माण के साथ साथ ही वेदों की रचना की। फिर कई बार प्रश्न मन में आता है कि क्या वेदों की रचना भगवान ने हाथ में लेखनी लेकर के, कलम लेकर के, क्या लिपिबद्ध करके की? तो उसके विषय में विद्वान बताते हैं, पूर्वज बताते हैं, शास्त्रों में उल्लेख आता है कि वेदों की रचना प्रारंभ में किसी लिपि के रूप में नहीं थी, अपितु जो उस समय की सबसे अधिक विशुद्ध अंतःकरण वाली दिव्यात्माएं थी, उनके हृदय में वेदों के ज्ञान का प्राकट्य हुआ, उसका प्रकाश हुआ। और प्रारंभ काल से, सृष्टि के आदि काल से वो वैदिक परंपरा, वेद ज्ञान की वो परंपरा, श्रुति परंपरा जिसको कहते हैं, वो केवल गुरु शिष्य परंपरा के आधार पर हम सभी के समक्ष आई, हम सभी को प्राप्त हुई। गुरु ने अपने शिष्य को केवल व्याख्यान के रूप में ज्ञान दिया, उसको शिष्य ने अधिगत किया, अधिगम किया, और उसने फिर अपने शिष्यों को इस तरह से ये वैदिक परंपरा, वैदिक शास्त्रों की परंपरा आगे तक चली। कालांतर में जब मनुष्य के मस्तिष्क का सामर्थ्य जो है वो धीरे धीरे क्षीण हुआ, दिनचर्या के बदलाव के कारण, वातावरण के बदलाव के कारण, हमारे जो नैतिक मूल्य हैं उसमें धीरे धीरे पतन होने के कारण, खान पान से लेकर के आचार विचार, वाणी व्यवहार में जो नकारात्मक कुछ परिवर्तन आने लगे, जिसका जो नकारात्मक प्रभाव है वो हमारी मनस्थिति से लेकर के हमारे स्मृति और हमारे बोध स्तर तक पड़ने लगा। तो आवश्यकता प्रतीत हुई कि इस संपूर्ण ज्ञान को पुस्तकों के रूप में, ग्रंथों के रूप में लिपिबद्ध करने की आवश्यकता है, तभी हम इसका संरक्षण कर सकते हैं। तो कालांतर में वो फिर वेदों की बात हो या अनेकानेक जो उसके बाद परंपरा के रूप में अनेक ग्रंथ हम सभी के सामने उपलब्ध होते हैं, उनकी बात हो, उन्हें लिपि के रूप में बद्ध किया गया। तो इस तरह से ये जो वेद स्वतः प्रमाण है, स्वतः प्रमाण है। किसी भी ग्रंथ की प्रमाण की पुष्टि यदि करनी है तो हमारी भारतीय संस्कृति में, वैदिक संस्कृति में वेद से प्रमाणित किए जाते हैं, और वेद को किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, वो स्वतः प्रमाण है। तो इस तरह से वैदिक परंपरा आज हमें प्राप्त होती है। वेदों के ज्ञान के बाद जब कालांतर में देखा गया कि केवल वेद को साक्षात अधिगम करने का सामर्थ्य मनुष्य में धीरे धीरे क्षीणता को प्राप्त हो रहा है, तो आवश्यकता जान पड़ी इस चीज की कि उसको समझने के लिए उसके कुछ सहायक ग्रंथों का निर्माण किया जाए, जिसको हम जब हम आर्ष ज्ञान पद्धति में पढ़ते हैं तो जिन्हें षडंग कहते हैं।
शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, इन षडंगों की रचना की गई। साथ ही साथ उन्हीं वेदों के विषयों को लेकर के और एक एक विषय को लेकर के एक एक ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई। अनेक प्रकार के ब्राह्मणों का उल्लेख हमारी आर्ष ज्ञान परंपरा में आता है। गोपथ ब्राह्मण से लेकर के शतपथ ब्राह्मण से लेकर के अनेक ब्राह्मण ग्रंथ हैं। उसके अलावा ब्राह्मण ग्रंथों के बाद आरण्य ग्रंथों की रचना की गई और ये ब्राह्मण और आरण्य ग्रंथ वेदों के सहायक ग्रंथ के रूप में हम सभी के सामने आ गए। ब्राह्मण ग्रंथों को पढ़ करके, आरण्य ग्रंथों को पढ़ करके वेदों का अध्ययन सहज हो जाता है। फिर कालांतर में देखा गया कि ये ब्राह्मण और आरण्य ग्रंथ भी, चूंकि संस्कृत भाषा में ये सारे शास्त्र लिखे गए, तो ये ब्राह्मण और आरण्य ग्रंथ भी जब क्लिष्ट अनुभव होने लगे, तो जैसा कि पूर्व भी कहा कि षडंगों की रचना की गई। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये बहुत ही वैज्ञानिक और प्रामाणिक परंपरा हम सभी के सामने आई। शिक्षा के रूप में वर्णों के उच्चारण से लेकर के किस प्रकार उनका उच्चारण हो, किस स्थान से उच्चारण हो, कितने एक एक अक्षर को उच्चारण के लिए कितना समय देने की आवश्यकता है, क्या वर्ण का स्वरूप है, क्या मात्रा का स्वरूप है, उसके लिए कितने बल की आवश्यकता है, इसका विस्तार से वर्णन शिक्षा ग्रंथों में किया गया। ऐसे ही कल्प, व्याकरण के रूप में संस्कृत भाषा की संपूर्ण व्याकरण, जो वर्तमान में महर्षि पाणिनि जी की व्याकरण, अष्टाध्यायी, धातु पाठ, उणादि कोश, लिंगानुशासन, पारिभाषिक आदि जो ग्रंथ हैं, जिन्हें पंचोपदेश कहा जाता है, ये वर्तमान में सबसे प्रामाणिक व्याकरण मानी जाती है। तो व्याकरण ग्रंथों की रचना की गई, निरुक्त ग्रंथों की रचना की गई। वेद के जो कठिन शब्द हैं उनकी व्युत्पत्ति थोड़ी सहज भाषा में, थोड़ी सहज संस्कृत में, कि किस अर्थ को लेकर के, किन प्रत्ययों, किन धातुओं का उपयोग करके, किस अर्थ में उस शब्द का प्रयोग वेदों में किया गया है, इसमें एक एक कठिन जो पद हैं, कठिन जो शब्द हैं, उनकी व्युत्पत्ति निरुक्त ग्रंथों में की गई। छंद ग्रंथों के द्वारा बताया गया कि वेद में किन किन प्रकार के त्रिष्टुप, गायत्री, बृहति आदि अनेकानेक छंदों का वहां पे प्रयोग मिलता है। तो उसका स्वरूप, जिससे कि हम उस छंद की शुद्धता, यदि कोई मिलावट हुई है वेदों में तो उसकी हम पहचान कर पाए, तो छंद ग्रंथों की रचना की गई। ज्योतिष ग्रंथों की रचना की गई, क्योंकि वेद में ज्योतिष का भी वर्णन मिलता है, जो कि एक अपने आप में बहुत ही वृहत और जटिल विषय है। तो वो जब कठिन लगने लगा, तो उसके समाधान के लिए उस समय जो बुद्धिजीवी, जो महर्षि थे, ऋषि थे, उन्होंने ज्योतिष ग्रंथों की रचना की। इस प्रकार वेदों को ही सरलीकृत करने के लिए संस्कृत भाषा में ही उसके अंग के रूप में, षडंग जिनको कहा जाता है, अनेकानेक ग्रंथों की रचना हुई। पुनः क्रम आगे बढ़ा, आवश्यकता पुनः अनुभव हुई कि इसको और सहज भाषा में हम सभी के समक्ष उपलब्ध होना चाहिए, उपस्थित होना चाहिए। तो उसी से वेदों के ही कुछ अंशों को लेकर के उपनिषदों की रचना की गई, जिनमें एक संवाद शैली के द्वारा, जिसमें दो व्यक्ति संवाद करते हैं। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि केनोपनिषद में भी यक्ष और देवताओं के संवाद के रूप में, कथानकों के रूप में, कहानियों के रूप में, दृष्टांतों के रूप में ज्ञान को सभी के समक्ष उपलब्ध कराया गया। जैसे कठोपनिषद में नचिकेता और यम के संवाद के द्वारा बड़े बड़े रहस्यों को और बड़े बड़े तथ्यों को हमारे सामने सरल रूप में प्रकट किया गया, व्यवहारिक सत्यों से लेकर के पारमार्थिक सत्यों तक। उसी प्रकार से प्रश्नोपनिषद में महर्षि पिप्पलाद और अनेकानेक शौनक आदि ऋषियों के कन्वर्सेशन, उनका जो बातचीत चलती है, उसके माध्यम से अनेकानेक प्रश्नों को हमारे शरीर से संबंधित, सृष्टि प्रक्रिया से संबंधित, प्राण से संबंधित, पंचकोश से संबंधित और अनेक जितने भी वहां पे प्रश्न हैं और विषय हैं, उनको एक बहुत ही रोचक और संवादात्मक ढंग से हम सभी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो दर्शनों के बारे में हम जानते हैं कि योग, सांख्य, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, वेदांत आदि जो दर्शन ग्रंथ हैं, जो फिलॉसफी है, जो आज भी बहुत लोग उसको तार्किक ढंग से पढ़ते हैं और उससे हमारे ज्ञान की भी वृद्धि होती है, उसको महर्षि पतंजलि से लेकर के महर्षि कपिल, महर्षि कणाद, महर्षि जैमिनी, महर्षि बादरायण, व्यास आदि ऋषियों ने इनकी रचना की। तो ये सारे ग्रंथ धीरे धीरे हमारी बुद्धि का विकास करते हैं, हमारे समझने के स्तर को बढ़ाते हैं, हमारी बुद्धि को कुशाग्र करते हैं, खोलते हैं, जिससे कि हमारा जो मस्तिष्क है, हमारी जो बुद्धि है, वो तैयार हो जाती है, वो सामर्थ्य युक्त हो जाती है वेदों तक की यात्रा के लिए।
तो इस प्रकार हमारी जो आर्ष ज्ञान परंपरा है उसमें वेदों से प्रारंभ करके और आज तक जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी ऋषि हुए हैं, जितने भी जिनका व्यवहारिक और पारमार्थिक अनुभव रहा है, उन्होंने अपने अपने अनुभवों को अपनी अपनी भाषा में ग्रंथों के रूप में हम सभी के समक्ष प्रस्तुत किया है। तो वेदों से यात्रा प्रारंभ होती है। 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन्हीं वेदों के कुछ उपवेद हैं, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और शिल्प वेद के रूप में। उसके बाद 6 अंग हो गए, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष, इसके अतिरिक्त शिक्षा और कल्प, ऐसे ये 6 अंग इसके सहायक के रूप में बनाए गए। फिर जो उपनिषदों की बात करते हैं तो वैसे तो उपनिषदों की संख्या 108 है, लेकिन उसके अलावा जो आर्ष ज्ञान परंपरा में उपनिषदों की प्रामाणिक संख्या मानी जाती है वो 11 उपनिषदों की संख्या है। ईशोपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, ऐतरेयोपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद, ये 9 उपनिषद के अलावा छांदोग्य और बृहदारण्यक, ऐसे 11 उपनिषद प्रमुख रूप से हमारी आर्ष ज्ञान परंपरा में माने जाते हैं। ये वेदों के ही भाग हैं। जैसे ईशोपनिषद यजुर्वेद का भाग है, ऐसे ही केनोपनिषद, कठोपनिषद आदि कुछ ब्राह्मण ग्रंथों के भाग, कुछ तैत्तिरीय उपनिषद आदि दूसरे अन्य वेदों के भाग के रूप में और सरलीकृत रूप में हम सभी के समक्ष उपस्थित होते हैं। 6 दर्शन का परिचय हमने प्राप्त किया, व्याकरण ग्रंथ का परिचय हमने प्राप्त किया, पंचोपदेश, महर्षि पाणिनि की व्याकरण के समस्त ग्रंथ। इसके अतिरिक्त जो वर्तमान समय में हमारे व्यवहारिक जीवन के को लेकर के जो ग्रंथ उपलब्ध हैं वो आदि कवि वाल्मीकि की रामायण और महर्षि वेदव्यास की महाभारत, और उसी को लोक भाषा में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के जीवन का पूरा वर्णन हम सभी के समक्ष उपलब्ध किया है। तो उसी श्री रामचरितमानस का अध्ययन हम करेंगे। इससे पूर्व यदि हम हमारी संस्कृति की विशेषताओं पर दृष्टि डालें कि जो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा है, जो हमारी शास्त्रीय ज्ञान परंपरा है, वो कैसे विशाल है, कैसे वो बृहत है। क्यों भारत विश्वगुरु कहलाता था? क्योंकि हमारे जीवन का मूल आधार शिक्षा होती है। जब एक शिशु जन्म लेता है वो बाल्यकाल से ही सीखना शुरू कर देता है। एक एक चीज को देख करके, एक एक चीज को सुन करके, उसके शरीर से लेकर के उसके अंतःकरण तक होने वाले एक एक अनुभव से वो सीखता है। तो हमारे संपूर्ण जीवन का आधार ही शिक्षा है। और भारत जो विश्व गुरु था वो अपनी शिक्षा की प्रामाणिकता के आधार पर ही विश्व गुरु था। क्योंकि जब हम भारतीय ग्रंथों को टटोलते हैं, जब हम भारतीय ग्रंथों की गहराई में पहुंचते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारे जीवन के व्यवहारिक सत्यों और पारमार्थिक सत्यों में से कोई भी ऐसा सत्य नहीं है जिसको हमारे शास्त्रों ने स्पर्श ना किया हो। फिर वो दृष्ट जगत से संबंधित सत्यों की बात हो या फिर वो अदृष्ट जगत के सत्यों की बात हो। क्योंकि संसार में जितना हमें दृष्ट रूप में दिखता है वो तो 1% है। कई बार हम कह देते हैं कि विज्ञान की दृष्टि में यदि कोई चीज सत्य साबित नहीं होती तो फिर हम उस चीज को सत्य नहीं मानते, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा सत्य है जिसको वर्तमान में विज्ञान भी स्वीकार कर चुका है कि हमें संसार में जितना भी दृष्ट दिखाई दे रहा है वो तो 1% है। 99% तो इस संसार कैसे चलता है, इसकी प्रक्रिया क्या है, कैसे मनुष्य के शरीर का निर्माण होता है, कैसे बिल्कुल प्रामाणिकता के साथ ये सृष्टि की प्रक्रिया चलती है, इसको पूरी तरह से जान पाना तो असंभव है। तो जितना दृष्ट जगत है और जितना अदृष्ट जगत है, हमारे शास्त्रों में दृष्ट से लेकर अदृष्ट जगत के हर एक सत्यों का विश्लेषण किया गया है और बहुत ही प्रामाणिकता से किया गया है। व्यवहारिक सत्यों से लेकर के पारमार्थिक सत्यों की बात हमारे शास्त्रों में मिलती है। इसलिए भारत को विश्वगुरु कहा जाता था। वो हमारे दैनिक जीवन की बात हो, हमारी दिनचर्या से संबंधित बात हो, हमारे व्यवहार से संबंधित बात हो, बड़ों के प्रति आचरण कैसा होना चाहिए इसकी बात हो, या वो शिक्षा की बात हो, या वो चिकित्सा की बात हो, या वो आयुर्वेद की बात हो, या वो नए नए अनुसंधानों की बात हो, या वो प्रकृति की प्रक्रिया की बात हो, या फिर वो सृष्टि निर्माण की बात हो, सृजन की बात हो, प्रलय की बात हो, पालन की बात हो, किसी भी प्रकार की, वो किसी कला से संबंधित हो। अगर हम अपनी भारतीय संस्कृति के पुराने ग्रंथों को खोल करके देखते हैं तो जो सभ्यता यहाँ की है वो सभ्यता तो संसार में कहीं थी ही नहीं। जो ज्ञान कोश यहाँ पर उपलब्ध है
वो तो संसार में कहीं है ही नहीं। शिल्प कला से लेकर के, वास्तुकला से लेकर के, गणित, विज्ञान, रसायन, भौतिकी, पाक कला और नृत्य कला, संगीत की कला, अभिनय की कला, किसी भी प्रकार की कला हो, इतना विस्तृत और प्रामाणिक उसका विवरण जो हमारे भारतीय संस्कृति के शास्त्रों में मिलता है वो संसार में कहीं नहीं मिलता। और फिर ये भी बहुत बड़ी बात है कि जो हमारी भारतीय वैदिक संस्कृति है वो स्वीकार की संस्कृति है, बहुत उदार है, बहुत विस्तृत है, वो संकीर्ण नहीं है। यहाँ पर इस संस्कृति के शास्त्रों का जब हम अध्ययन करते हैं, जैसे रामचरितमानस की हम बात करते हैं, तो महर्षि वाल्मीकि हो या वो गोस्वामी तुलसीदास जी हो, उन्होंने सबके चरित्र का यथावत वर्णन किया है। यदि श्री रामचंद्र जी जिस समय उदार हैं तो उन्होंने उदारता का वर्णन किया, जिस समय वह क्रोधित हैं तो उन्होंने क्रोध का वर्णन किया। अगर माँ कैकेयी से कोई गलती हुई तो उन्होंने वो गलती बताई। यदि रावण विद्वान था तो उन्होंने कहा कि रावण विद्वान है। तो भारतीय संस्कृति स्वीकार की संस्कृति है। यहाँ पर 33 कोटि देवी देवता ऐसे ही नहीं है, सबके अपने स्वभाव, सबकी अपनी जो भी स्पेशलिटी, उनका सामर्थ्य, उनकी योग्यता, तो ये स्वीकार की संस्कृति है, समग्रता की संस्कृति है। हमारी परंपराओं से भी हम इस चीज को समझ सकते हैं। भारत में महाकुंभ की परंपरा रही है कि समय समय पर यहाँ पे कुंभ का आयोजन किया जाता था। ठीक है, अभी कुंभ का क्या स्वरूप है वो एक अलग बात है, लेकिन कुंभ की शुरुआत जो की गई वो किस दृष्टि से की गई कि अनेक विचारों के लोग आकर के, भारत के अनेक क्षेत्रों से आकर के, और भारत ही नहीं विश्व से, संपूर्ण विश्व से लोगों का आवाहन किया जाता था कि आओ अपने विचारों को, अपनी संस्कृति को, अपने अनुसंधानों को, अपनी खोजों को, अपने अनुभवों को आकर के रखो। सब मिलकर के सभाएं करते थे, गोष्ठियां करते थे, सभी अपने अपने मंतव्य रखते थे, अपने अपने विचारों को रखते थे और फिर उस पर डिस्कशन होता था। तो इतनी विशाल संस्कृति रही है, सभी का स्वीकार, और इसीलिए ही इतनी प्रामाणिक भी ये संस्कृति है। तो भारतीय संस्कृति संकीर्ण नहीं है, अपितु अति विस्तृत है, इसलिए अनेक प्रकार की चीजें इसमें कई बार देखी जाती हैं। और भारत की इन विशिष्टताओं और विविधताओं के चलते कई बार हम ये मान लेते हैं कि यहाँ का कुछ मौलिक आधार भी है। कई बार मन में संदेह आ जाता है कि प्रमाण क्या है, मूल क्या है। कभी कोई कुछ वस्त्र पहनता है, कोई कुछ बोली बोलता है, किसी की भाषा कुछ और है, किसी के का नृत्य अलग है, किसी का गाना अलग है। तो कई बार मन में संदेह आ जाता है कि इनका तो कोई आधार ही नहीं है। लेकिन कई बार हम विविधता को संदेह में या भ्रमित होने वाले तथ्य मान लेते हैं, जबकि यही भारत का सौंदर्य है, यही भारत की संस्कृति का सौंदर्य है। हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम अहिंसा परमो धर्मः की बात करते हैं, लेकिन अगर आप साहित्य को उठा करके देखेंगे तो राम रावण का युद्ध भी हुआ, महाभारत का भीषण संग्राम भी हुआ। तो अहिंसा की बात करने का अर्थ ये नहीं है कि हम अत्याचार को स्वीकार करें। अगर हम धूल भरी धरती पर जोर से कदम मारते हैं तो धूल भी उड़ती है, वो भी अपना अस्तित्व दिखाती है। तो अहिंसा का अर्थ ये नहीं है कि हम दूसरों की क्रूरता को और अत्याचार को सह लेंगे। ये जो तथ्यों को सही ना समझने का ही परिणाम ये हुआ कि हमने अहिंसा को इतना ज्यादा फैला दिया कि कोई अत्याचार भी करे तो उसको सहें, और उसी का परिणाम हुआ कि इतने वर्षों तक जो अंग्रेजों या मुगलों का शासन रहा और उसमें भारत माँ के पैरों में जंजीरें बंधी हुई थी। तो यदि हम अपनी संस्कृति के वास्तविक स्वरूप को पहचाने तो भगवान श्री रामचंद्र जी के हाथ में धनुष है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी यद्यपि गीता का उपदेश देते हैं और वो भक्ति की भी बात करते हैं, कर्म की भी बात करते हैं, अनेक योग की बात करते हैं, वो योगेश्वर श्री कृष्ण कहलाए जाते हैं, वो सबको क्षमा करने का स्वभाव, करुणा निधान कहलाए जाते हैं, लेकिन उनके हाथ में भी चक्र है। भगवान शिव शंकर को भोले भंडारी कहा जाता है कि वो बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, बड़े ही कृपालु हैं, लेकिन उनके हाथ में भी त्रिशूल है। भारतीय संस्कृति के कोई भी देवी देवता ऐसे नहीं है जिनके हाथ में अस्त्र शस्त्र ना हो। माँ दुर्गा के हाथ में खप्पर है, त्रिशूल है, खड्ग है। तो ये समन्वय की संस्कृति है कि जहाँ पे अहिंसा की आवश्यकता है वहां अहिंसा हो, लेकिन जहाँ पर अत्याचार है, जहाँ पर क्रूरता है, वहां पर उसका शमन करने के लिए यदि हिंसा है तो वो हिंसा नहीं कहलाती। तो हम वो संस्कृति है जिसका अतीत अनुपमेय था, इतना अद्भुत अतीत था, और वो अतीत आज की हमारी अभिलाषा है और भविष्य में
हम उसी अतीत को प्राप्त करेंगे, ये अवश्य ही होगा। जो भारतवर्ष संपूर्ण विश्व का नेतृत्व किया करता था, जो विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित था, वो पुनः उस राह पर चल पड़ा है। हम भारतीय संस्कृति की जितनी उसकी महिमा का बखान करें उतना कम है। हमें गर्व होना चाहिए। जैन धर्म से लेकर के, बौद्ध धर्म से लेकर के, सिख धर्म से लेकर के, सनातन धर्म में ये सारे धर्म आ जाते हैं। ये सनातन संस्कृति है जिसमें हर धर्म का और जो शाश्वत नियम है, जो सनातन नियम है, जो सभी के द्वारा ग्राह्य नियम है, उसका संयोजन इसकी संस्कृति में किया गया। जितनी सुंदर और खूबसूरत भारत की संस्कृति है, इतनी तो कोई भी नहीं है। इतना सुंदर यहाँ की परंपरा, वो वस्त्र की परंपरा हो या वो भोजन की परंपरा हो या वो आचार विचार वाणी व्यवहार की परंपरा हो या भारत का जो प्राकृतिक दृश्य है उसकी बात हो। भौगोलिक दृष्टि से यदि हम भारत की बात करें कि एक तरफ हिंद महासागर है, एक तरफ हिमालय पर्वत है और तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ यह भारत, और उसमें इतने पर्वत, नदियां, वन, उपवन, सागर, इतना सुंदर इसका अगर हम बाह्य रूप से भी भारत को देखें तो, और फिर षड ऋतु ये भारत में ही होती हैं, 6 ऋतुएं जो समय समय पर अपना अपना सौंदर्य बिखेरती हैं। और भारत के पर्वों की हम बात कर लें कि जितने पर्व हर महीने जो पर्व आते हैं और हमें अपनी संस्कृति से जोड़ते हैं, हमारे अंदर उत्साह लाते हैं, तो एक एक पक्ष पर यदि हम बात करें, वो पर्व की बात हो, वो यहाँ के सौंदर्य की बात हो, भौगोलिक दृष्टि की बात हो, वो यहाँ के आचार विचार वाणी व्यवहार भोजन और वस्त्र की बात हो, यहाँ के अतीत की बात हो, ग्रंथों की बात हो, अनेक प्रकार की कलाओं की बात हो, हर चीज में भारत सर्वश्रेष्ठ है। तो ये हम सभी को बोध होना चाहिए कि हमारी भारतीय सनातन वैदिक संस्कृति का जो विस्तार है, उसकी जो प्रामाणिकता है, उसकी जो वैज्ञानिकता है और उसकी जो समग्रता है, वो अपने आप में इतनी विस्तृत है और अनुपमेय अतुलनीय है कि उसकी किसी से तुलना की ही नहीं जा सकती। तो हमें बोध होना चाहिए कि हमारी भारतीय सनातन संस्कृति कितनी विशाल और प्राचीन है और प्रामाणिक है। तो हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ये तो एक भूमिका थी कि हम अपनी संस्कृति के बारे में पहले जानें, अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करें, और उस संस्कृति के जो ग्रंथों की परंपरा आप सभी के सामने मैंने रखी कि वेदों से लेकर उपनिषद, दर्शन आदि, तो उसमें जो वर्तमान में अति प्रसिद्ध लोक भाषा में गोस्वामी पूज्यपाद तुलसीदास जी का जो ग्रंथ है, श्री रामचंद्र जी का जीवन का वर्णन है श्री रामचरितमानस के रूप में, उसको अब हम विस्तार से अध्ययन प्रारंभ करेंगे। और ये परम सौभाग्य है हमारा कि पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन चरित्र को बड़ी ही सहज भाषा में हम सभी के समक्ष उपलब्ध कराया है। श्री राम जी जैसा व्यक्तित्व यदि हम अपने व्यवहारिक जीवन से जोड़ करके देखना चाहें तो उनसे ज्यादा एक अच्छा उदाहरण हम सभी के समक्ष कोई और नहीं हो सकता। कहा भी जाता है कि श्री रामचंद्र जी की करनी का अनुसरण करना चाहिए। एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श पति, एक आदर्श भाई, एक आदर्श सखा और एक आदर्श स्वामी के रूप में उन्होंने अपना इतना सुंदर जीवन हम सभी के समक्ष प्रस्तुत किया है कि कई बार ऐसा लगता है कि ये कैसे संभव है। क्या किसी का ऐसा भी जीवन हो सकता है कि एक व्यक्ति से सभी प्रेम करे? ऐसा होना मुश्किल होता है सामान्यतः। यदि पिता प्रेम करते हैं, पिता के मन की बात चलती है तो माता नहीं कर पाती, भाई बहन करते हैं तो मित्र नहीं कर पाते, मित्र के अनुसार चलो तो माता पिता दुखी होते हैं। लेकिन एक ऐसा व्यक्तित्व भगवान श्री रामचंद्र जी का कि माता पिता भाई पत्नी सखा मित्र सभी प्रजा और वन में वो जहां जहां गए हर कोई उनके जीवन को देख करके प्रफुल्लित हो जाता है, सुखी हो जाता है, सब उनका सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं। तो इतना विशाल व्यक्तित्व भगवान श्री रामचंद्र जी का हम सभी के समक्ष प्रस्तुत है। तो आगे से हम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी, जिन्होंने अवधी भाषा में कुछ चौपाइयों और कुछ सोरठों, कुछ दोहों के रूप में, छंदों के रूप में बहुत ही सुंदर अलंकार और रस से पूरित इस संपूर्ण रचना का उल्लेख हम सभी के समक्ष किया है। भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन का जो इतना सुंदर चित्रण हम सभी के समक्ष किया है, उसको हम शनै शनै धीरे धीरे विस्तार से बहुत ही प्रेम से और गहराई से पठन भी करेंगे, अध्ययन भी करेंगे, चिंतन मनन करेंगे और प्रयास करेंगे कि भगवान श्री रामचंद्र जी के गुणों का आधान भी हमारे जीवन में हो। यदि हम उनके वंशज हैं तो उनके वंशज होने का जो प्रमाण है वो हमारे जीवन को देख करके दिखे, हमारे जीवन को देख करके ऐसा लगे कि हाँ,
श्री रामचंद्र जी इनके पूर्वज थे। तो इसी शुभकामना के साथ और इसी संकल्प के साथ कि हम भगवान श्री रामचंद्र जी जैसा जीवन अपना बनाएंगे, उनके गुणों का अपने जीवन में आधान करेंगे। आप सभी को प्रणाम। अग्रिम अंक में आप सभी के साथ पुनः मिलते हैं श्री रामचरितमानस के अग्रिम अंक के साथ। सभी को प्रणाम। ओम। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।